आज हम आपको लेकर आए हैं अभी रिसेंटली फेमस हुई कंट्री फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी में। आज ये सिटी हम बाय वॉक ही कवर करने वाले हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसा है। हेलसिंकी हम पहुंच चुके हैं बाय क्रूज। तो अब ब्रेकफास्ट टाइम हो गया तो हमने गूगल मैप में देखा सबवे, इसी की हम वेट करते सबवे और हम इसमें जा रहे हैं। यहाँ फूड क्वालिटी बहुत डिफरेंट है टू व्हाट वी ईट इन इंडिया। यहाँ पे ब्रेड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फुलफिलिंग था ये सबवे बहुत ज़्यादा। जिस जगह अभी हम बैठे हुए हैं सेनेट स्क्वायर है, मेन स्क्वायर माना जाता था हेलसिंकी का टिल 17th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में अब करंट फॉर्म आप देख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में तब आया जब जो इसकी जो कैपिटल होती थी फिनलैंड की वो पहले टुर्कू होती थी। टुर्कू के बाद इन्होंने जब हेलसिंकी करी तब ये करंट फॉर्म में चेंज हुआ 19th सेंचुरी। टुर्कू के बारे में जानने के लिए आप हमारे ब्लॉग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें टुर्कू के हमने विंटर्स में ब्लॉग बना रखे हैं, तो आप उसको जरूर गो थ्रू करिए टुर्कू के बारे में। हम खड़े हैं सेंट निकोलस चर्च के आगे, जिसे हेलसिंकी कैथेड्रल चर्च भी कहते हैं, और ये बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है, सेंटर में है और बहुत ज्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लाइक अगर आप कहीं पर भी हेलसिंकी टाइप करते हो तो इसकी फोटो आती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये बनी थी 17th सेंचुरी में। ऑलरेडी एक चर्च थी, उसी की प्लेस के ऊपर इसे बनाया गया है और ये रशियन एम्परर के ऑनर में बनाई गई है। एंड इसके अंदर दोनों साइड पे 2 टावर्स भी हैं अलग से, छोटे छोटे एरियाज हैं, बेल टावर्स एंड चैपल है। दूसरा इसके अंदर नीचे रूम्स भी हैं और इसका इंटीरियर जो है वो बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफी के लिए एक बहुत अच्छा एक स्पॉट क्रिएट कर दिया, जहाँ पर सिटी का नाम भी लिखा है और पीछे बेस्ट चर्च ऑफ फिनलैंड है। तो एंट्री यहाँ से है और यहाँ पर लिखा है साइलेंट साइट सीइंग, तो चुप रहना पड़ेगा हमें यहाँ पर। सो इस चर्च की कॉस्टिंग है 10 यूरोज पर पर्सन, बिलो 18 की कोई चार्जेस नहीं है। हम अभी आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। चर्च के अंदर हम नहीं गए, आप ऑनलाइन देख सकते हैं उसकी वीडियो। तो ये हेलसिंकी की समर मार्केट है, जो कि आपको समर्स में ही देखने को मिलेगी। पर आप फ्रूट्स, बेरीज, ये सब चीजें खरीद सकते हैं। प्राइसेस यहाँ पर लिखी गई हैं। और यहाँ पे ये फार्मर्स डायरेक्ट अपने फार्म से लाकर बेचते हैं। यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं है। सामने पोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर साइट सीइंग की बोट्स चलती हैं। तो आपको प्राइसेस भी बता देता हूँ कि क्या क्या है इसकी। साइट सीइंग की यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी गई हैं कि कहाँ कहाँ घुमाती है, टाइमिंग, प्राइसेस, सब कुछ लिखा गया है। तो ये मार्केट स्क्वायर है, यहाँ पर जैसे साइट सीइंग की ये बोट चलती है। तो ये इसका ये मैप है। प्राइसेस मैंने आपको दिखा दी हैं। प्राइसेस यहाँ भी लिखी है कि 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन है तो उनका 50% ऑफ भी है, 25 यूरोज है। और बाकी डिनर भी होता है, उसके भी चार्जेस हैं। सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज हैं। बाकी सारा मार्केट स्क्वायर है। यहाँ पर फूड स्ट्रीट भी है, हर चीज मिलेगी आपको खाने को। सिर्फ समर्स में लगती है ये। हम हेलसिंकी के बारे में थोड़े से आपको फैक्ट्स बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हर जगह सोनाज मिलेंगे। इनफैक्ट द वर्ड सोना वो फिनलैंड से आता है। हेलसिंकी ये डिजाइन कैपिटल, नॉर्डिक डिजाइन कैपिटल भी मानी जाती है। और ये ओल्डेस्ट सिटी है, जितनी जो नॉर्डिक सिटीज 5 सिटीज में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। तालिन और एस्टोनिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इनके। तो आइसक्रीम भी यहाँ पर काफी महंगी है। 5 यूरोज लिखी है। 5 यूरोज आप मतलब अगर आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 91 पर यूरो मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए की आइसक्रीम। ये बड़ी क्यूट शॉप्स लगा रखी है, जैसे इंडिया में नहीं होता ओपन शॉप्स, हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर स्टफ तो थोड़ा हमें अच्छा ही दिख रहा है। बड़े क्यूट ये टॉयज दिख रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज। ये मार्केट भी थोड़ी महंगी ही लग रही है। अगर आपको बजट में शॉपिंग करनी है तो आपको खुद ही थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, शॉप टू शॉप, तो उसके बारे में आपको खुद ही देखना पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ा आपको बता सकते हैं कि इतना भी सस्ता नहीं है यहाँ पे। जो कि लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए ठीक है, जो बाहर से ट्रेवल करते हैं उनके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये हैंडमेड वूल सोप्स हैं।
सामने यहाँ पर ना फ्लाइंग सिनेमा है, तो हम यहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या प्राइसिंग है इसकी। यहाँ पर एक ब्रिज है जिसमें ताले लगा रखे हैं, ताला लगा के चाबी फेंक देते हैं। यूरोप में, पूरे यूरोप में यही सीन चलता है कि कहीं भी ब्रिज दिख जाए ताला लगा के चाबी फेंक देते हैं। और आपको हमने हेलसिंकी का व्लॉग विंटर सीरीज में भी दिखाया, अब आपको समर्स में दिखा रहे हैं। फ्लाइंग सिनेमा यहाँ पर बंद है क्योंकि यहाँ पर कुछ रेनोवेशन चल रही है। ये सिनेमा है एक्चुअली, ये फ्लाइंग सिनेमा जिसमें आपके मुंह पे पानी पड़ता है और आपकी सीट ऐसे से हिलाते हैं, तो वो चीज़ है ये। वो चीज़ हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप मेरा ब्लॉग देखना। इंडिया में भी तो जो फ्लाइंग सिनेमा है उसकी जो कॉस्ट है 13 यूरो है अगर आप सिर्फ फिनलैंड और उसके बारे में मूवी देखना चाहते हैं हेलसिंकी। अगर आप बाहर का भी देखना चाहते हैं कॉम्बो, तो उसका 22 यूरोस पर पर्सन प्राइस है और ड्यूरेशन 12 मिनट्स है मूवी की। तो फ्लाइंग सिनेमा के सामने ही हमें कोई स्टेयरकेस दिख रहा था और लग रहा था कि कोई कैफे है अच्छे व्यू के साथ, तो हम ऊपर चढ़ गए। सो यहाँ पे स्काई बार भी है, तो अगर ड्रिंक्स एंजॉय करनी है टॉप पे विद दिस राउंड व्हील तो यहाँ आ सकते हो। तो यहाँ पर ना टैनिंग का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि सनबाथ ले रहे हैं, स्विमिंग पूल भी है, सोना भी है, सब कुछ है। ये जो ब्लैक कलर के 3 हाउसेस देख रहे हो, ये स्टीम वाले रूम्स हैं। तो ये भी हेलसिंकी का सेंटर मोस्ट पॉइंट ही है, वो आप देख सकते हो ना चर्च, वो इसके आसपास सारा सेंटर ही है। किसी भी न्यू प्लेस में कार के मजे तो होते ही हैं, बट अगर आप पैदल एक्सप्लोर कर सकते हैं तो आपको ऐसी प्लेसेस और ऐसी स्पॉट्स मिलते हैं जो कार में नहीं मिलते। सो दिस इज नो ड्रोन जोन और यहाँ पर स्कूटरी बहुत है, हम भी स्कूटरी आज बहुत चलाने वाले हैं। नाइस कार। पीछे आप देख सकते हैं ये है उस्पेंस्की कैथेड्रल। तो ये कंप्लीट हुई थी 1868 और उसको लगे थे टोटल 6 साल बनने में, और वेल नोन रशियन आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन करा है। हमने आपको ये चर्च बाहर से विंटर्स में दिखाई थी, अब आपको बहुत पास से अंदर से दिखाते हैं। सो दिस चर्च इज क्लोज्ड, लेकिन हमने आपको बहुत पास से अंदर से दिखाई दिया। कैथेड्रल जो यहाँ पर हम खड़े हैं, तो उसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर पूरा ऐसे फोटोग्राफी का स्पॉट है। यहाँ से पूरी सिटी आपको देखने को मिलती है, आपको पूरी हेलसिंकी की बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, वो फेमस चर्च दिखेगी, बहुत ज़्यादा फेमस चर्च है, मेन चर्च है, पोर्ट एरिया भी दिखेगा, शिप भी दिखेगी, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर बर्ड्स की भी कमी नहीं है, बर्ड्स तो आपको पूरे फिनलैंड में दिखेंगी। ऑल्सो पोर्ट एरिया जो आपको हमने बिल्कुल टॉप व्यू से दिखाया था। ओके, एक दिन हमारे नाम में भी वही की, याद करना। ये छोटी मोटर बोट है, ये कॉफी एरिया है, ऊपर भी बैठ सकते हो, सन डेक है, नीचे अंदर रहने की जगह। ये महंगी वाली है, वो सस्ती वाली है। प्राइस पता करें। इट्स इन बिलियंस, लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और जो हम टर्किश सीरियल्स देखते हैं उसमें हमारे 2-3 कैरेक्टर्स हैं, उनके पास तो पर्सनली होती है पता नहीं कितना पैसा भाई। अगर आपको हॉलीडे में जाना है तो ये रहा हॉलीडे। तो यहाँ पर ना लॉक्स ही लॉक्स दिख रहे, इतने ज़्यादा लॉक्स, पता नहीं कितनी चाबियाँ नीचे फेंकी हुई है उन्होंने। ये तालों का स्पॉट है जहाँ पर ताला लगा के चाबी नीचे फेंकी जाती है। और यहाँ पर मैंने नोटिस करा है कि यहाँ पर थोड़े जाले भी बन रहे हैं, विंटर्स के बाद साफ सफाई हुई नहीं है। हर स्पॉट पे कुछ ना कुछ बोर्ड लगा हुआ है, इन्फॉर्मेशन बोर्ड, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। ये हैं यूरोप के ट्रक्स, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। तो ये जा रही है हॉप ऑन हॉप ऑफ वाली बस, ऐसे जाती है, ऐसे घुमाती है सिटी में। हम तो पैदल ही घूम रहे हैं।
तो ना फेमस चर्च के सामने एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी खुला हुआ है. Where we can explore nearby. We have seen this church and nearby areas. Can you guide us? So you said you've seen the This church. church? Yeah, Yes. And what else did you see in this area? Ouspensky Cathedral. All right. And did you go to the market square and the old That market hall? old market that next to port. Okay. Stall market. Yeah. Next to port. Okay. Yeah. You've been there already. Okay. How much time do you have? Full day. Full day. Right. Okay. Are you interested in Suomenlinna Fortress Island? Have you been there before? It's one of the main sites in Helsinki, but also in whole Finland. It's a UNESCO World Heritage Site. Okay. So there are small islands, and it has like military history. So there is a military fortress around the island, but it's also a residential area. So about 800 people live there, and it's very popular for locals to go. So, hang out. It's free of cost to visit that place, or The island is free. Only you need a ticket for the public transportation. What's the there is cost? a ferry. One-way ticket is €3.10. So Okay. you need another one to come back. Or if you already have a tram ticket that's valid, you could use the same ticket. Okay. It takes about 15 minutes to the island. And there are some museums, restaurants, cafes, or you can just walk around. Okay. And I was checking out this American open air cinema break Yeah, there are versus some open air cinema. concerts. Yes, those are for today. So if you're interested in, you can also maybe take a picture of the board. So you have the calendar with you today. And some opening hours for the churches Okay. and some other events over there. Also, if you want to go like somewhere else, not just this area, here I would especially recommend number 8. This is a new library. Okay. There's a picture of it here, and it's open until 9 in the evening. There's also a cafe inside, so it's quite beautiful, the building, especially the 3rd floor. मेन चर्च के सामने आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. यहाँ पे अभी हम जैसे जाकर आए हैं, आपको मैक्सिमम ब्रोशर्स और आपको ये लोग गाइड कर देंगे कि आपका टेस्ट क्या है. अगर आपको म्यूजियम्स पसंद है, ये आपको म्यूजियम्स के लिए गाइड कर देंगे कि कौन कौन से कहाँ जाना चाहिए और कितने बजे तक ओपन है. और अगर आपको वॉक एरिया पसंद है जहाँ पे आप बैठ के कैफेज में चिल करना चाहते हो, तो ये वो भी गाइड कर देते हैं. और इनफैक्ट ये भी बता देते हैं कि ओपन है या क्लोज है, या कितने बजे तक आप विजिट कर सकते हो. तो इट्स लाइक क्वाइट बेनिफिशियल. ने बहुत अच्छे से हमें जैसे गाइड करा, प्राइजेस भी बता दिए, आइलैंड की टिकट का प्राइस भी बता दिया कि आप आइलैंड विजिट कर सकते हैं, नियर बाय कौन से म्यूजियम, क्या टाइमिंग है, सब कुछ हर चीज़ बता दी इन्होंने. और बहुत अच्छे से बताई है. नॉर्मली क्या होता है कि इतना अच्छे से कोई ट्रीटमेंट देता नहीं है, लेकिन इनका स्टाफ बहुत अच्छा था. वेरी कूल पीपल. तो इसी एरिया के आसपास ना हॉप ऑन हॉप ऑफ की सिटी टूर वाली बस चलती है यहाँ से, कि पूरा टूर कराती है हमें सिटी का. तो यहाँ पर ना सारी प्राइसिंग डिटेल्स की कहाँ घुमाती है और टाइमिंग सब कुछ लिखा गया है. जो हम दिखा रहे हैं ये स्टॉप नंबर 1 है, बिल्कुल चर्च के सामने. अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है सिटी टूर करने के लिए. The whole tour is 1 hour 30 minutes. Okay. Yeah, we go every 30 minutes. The next bus is departing at 12:30. How much is it? The price is 32 per person. 32 euros. Yes, 32 euros. Okay. And for the combo, for the bus and the boat, is 40 euros. Is there stoppages also between? Yes, there are stops. Okay, for food picks and all. Yes, there are 22 stops. Okay. Yeah, so you can go down in any stop you want and be there for a while and then hop on that bus again. तो इस बस का ये मैप है. तो हॉप ऑन हॉप ऑफ का भी हमने आपको पीछे दिखाया था ना, तो ये वही स्टार्टिंग पॉइंट है. तो ये स्पॉट बिल्कुल सेनेट स्क्वायर के सामने ही है. तो हम हैं न्योहास कैफ़े में एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर आइसक्रीम्स तो खैर है ही है. ये वाले छोटी आइसक्रीम्स तो बहुत ही पैसे लेते हैं. चॉकलेट्स हैं. So we are coffee lovers. हम हैं न्योहास में, जैसे कि हमने बताया. तो जो कॉफ़ी हमने यहाँ पे पी है उसका जो कॉस्ट था दैट वाज 4.8 euros, which is Or equivalent which to is- 430 rupees. yeah, which is equivalent to 430 rupees, Indian rupees.
और इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल। मतलब अगर आप एक जना ले लो और 2 जने शेयर कर सकते हो, पर हमने 2 लिया, हमारा पेट फुल हो चुका है एकदम। और कैफ़े बहुत अच्छा है। जिस बंदे ने कॉफ़ी बनाई है उसने बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है उसकी गर्लफ्रेंड आगे मिल भी आई हुई है और वो ब्लश करी जा रहा है। उसको देख के मुझे मज़ा आ रहा है। दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं। Hi, this is Neuhaus, Finland. You're always welcome here to try our cafe, and also we have Belgium chocolate, which you can try. We are in the center, and this is Cozy Cafe, so you're always welcome to see you here. Thank you. अगर आपको कॉफी हेलसिंकी में एंजॉय करनी है कॉफी, तो दिस इज द प्लेस, ही इज द गाय. Always welcome to see anyone here. Thank you.